आज की स्लाइड में हम इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन यूनिट पढ़ेंगे। पिछली स्लाइड में हमने सब्जेक्ट का बेसिक ओवरव्यू लिया था। इस स्लाइड में आज हम यूनिट 1 शुरू करेंगे। यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। इस यूनिट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उनमें से एक है डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन मोड हर बार RGPV एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी ये अलग नाम से पूछा जाता है, कभी इन तीनों का सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स का वर्णन पूछा जाता है, कभी सिंपलेक्स हाफ डुप्लेक्स में अंतर पूछा जाता है, कभी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में अंतर पूछा जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये क्वेश्चन RGPV में ना आए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि डेटा ट्रांसमिशन मोड होता क्या है। डेटा ट्रांसमिशन, जैसा कि हम जानते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो डेटा का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह करना है वो हम डेटा ट्रांसमिशन मोड में पढ़ेंगे। अलग अलग मोड्स हैं, सिंपलेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। यदि मैं बात करूं कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसमिशन मोड का अर्थ है दो उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसमिशन। इसे कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी भी डेटा के ट्रांसमिशन की एक निश्चित दिशा होती है। डेटा उस दिशा में फ्लो होता है। यदि हम कहें कि डेटा एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है तो यूनिडायरेक्शनल होगा। यदि हम कहें डेटा दोनों दिशा में फ्लो हो रहा है तो बाई डायरेक्शनल होगा। डेटा के फ्लो की दिशा ही ट्रांसमिशन मोड में दर्शाई जाती है। ट्रांसमिशन मोड की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसमें उन्होंने सिंपली डेफिनेशन लिखी है। ट्रांसमिशन मोड refers to the mechanism of transferring data between two devices. It means if you transfer data from device A to B, so which mechanism you will use from that particular transmission, that is called transmission mode. There are 3 types of transmission mode. ट्रांसमिशन के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यहाँ ये स्लाइड में यही दर्शाया गया है। ट्रांसमिशन के मोड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिखिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिखिए। इसीलिए मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूँ। परंतु ये चार्ट जरूर बनाइएगा। पेपर में चार्ट के अलग से नंबर मिलते हैं। अगर आप चार्ट बनाएंगे तो चेक करने वाला आपको अच्छे नंबर देगा। ये एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मोड में सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। यदि हम बात करें सिंपलेक्स की, सबसे पहला तो आपने डायग्राम में देख रहे होंगे CPU से कुछ डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है मॉनिटर की तरफ। तो सिंपलेक्स में हम सीधे क्या समझते हैं? सिंपलेक्स का अर्थ है डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रांसलेट होता है या एक ही दिशा में ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कीबोर्ड से डेटा टाइप करते हैं तो कीबोर्ड से डेटा स्क्रीन तक ट्रांसमिट होता है। परंतु अगर आप चाहें कि स्क्रीन से वापस डेटा कीबोर्ड में ले लें तो ये संभव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप डेटा CPU से मॉनिटर में शो होता है, जो भी प्रोसेस होती है CPU से, उसी से डेटा आपका मॉनिटर में शो होता है। अगर आप चाहें कि वापस मॉनिटर से डेटा CPU में चला जाए तो ये बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को सिंपलेक्स कहते हैं। यह केवल एक ही दिशा में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कीबोर्ड। अगर आप CPU और मॉनिटर को भी उदाहरण ले सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है सिंपलेक्स मोड में कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसा कि यूनिडायरेक्शनल सड़क है, एक सड़क है, हम देखते हैं सड़क 4 लेन भी होती है, 2 लेन भी होती है और सिंगल सड़क भी होती है। सिंगल सड़क में क्या होता है, या तो वाहन जा ही सकता है या वाहन आ सकता है। तो ये उसी प्रकार का ट्रांसमिशन है। इसमें केवल आप डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें डिवाइस केवल और केवल ट्रांसमीटर होगी, वो रिसीव नहीं कर सकती, और जो डिवाइस रिसीवर होगी वो डिवाइस ट्रांसमिट नहीं कर सकती। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक उदाहरण है कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप डेटा एंट्री करते हैं, लेकिन आप चाहें कि कीबोर्ड पर जो मैंने डेटा टाइप किया उसकी पिक्चर आ जाए तो वो नहीं आ सकती। ठीक है। तो अगला है आपका, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं कि इन दिस ट्रांसमिशन मोड डेटा कैन बी सेंट इन ओनली एंड ओनली वन डायरेक्शनल, वी कैन से द डेटा ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। द डेटा ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल।
अब हम अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स मोड में जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, एक स्टेशन ट्रांसमिट करेगा, दूसरा स्टेशन रिसीव करेगा। लेकिन आप हाफ डुप्लेक्स मोड में डिवाइस ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकती है। सिंप्लेक्स में क्या हो रहा था, डिवाइस केवल ट्रांसमिट करती थी या डिवाइस केवल रिसीव करती थी, परंतु हाफ डुप्लेक्स मोड में डिवाइस ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकती है, परंतु या तो वो ट्रांसमिट करेगी या वो रिसीव करेगी, एक साथ दोनों काम नहीं कर सकती। यदि वो ट्रांसमिट करेगी तो ट्रांसमिट ही करती रहेगी, यदि वो रिसीव करेगी तो रिसीव ही करती रहेगी। आप चाहें कि डिवाइस को मैं ट्रांसमिट और रिसीवर या ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों बना दूं तो ये संभव नहीं है। एग्जाम्पल इसमें आपको वॉकी टॉकी का दिया गया है। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, अंपायर जनरली मैच में रखते हैं, जब वो बात करते हैं तो दूसरा अंपायर केवल सुन सकता है, और जब दूसरा अंपायर बोलेगा तो वो केवल सुन सकते हैं। इसका मतलब आप वॉकी टॉकी से एक समय पर या तो बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। फ़ोन में ऐसा नहीं होता है, फ़ोन में आप बोल और सुन दोनों सकते हैं, परंतु वॉकी टॉकी में आप बोलेंगे तो सुन नहीं सकते, सुनेंगे तो बोल नहीं सकते। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जैसे कि आपने सैनिक बोलते थे अल्फ़ा टू डेल्टा, इट मीन्स अल्फ़ा बोल रहा है, डेल्टा सुने। फिर वहाँ से बोलता था ओवर एंड आउट, डेल्टा टू अल्फ़ा, मतलब डेल्टा बोल रहा है और अल्फ़ा सुने। तो वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें या तो आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, मतलब या तो आप बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। मोबाइल इसका जस्ट अपोजिट है, और मोबाइल कहाँ आएगा आप समझ गए होंगे, मोबाइल आएगा आपका फुल डुप्लेक्स में। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, हाफ डुप्लेक्स मोड में प्रत्येक स्टेशन ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकता है, लेकिन एक ही समय में केवल एक। जब एक सेंड कर रहा है तो दूसरा केवल रिसीव कर सकता है, और जब एक रिसीव कर रहा है तो दूसरा केवल सेंड कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स मोड का उपयोग उन केसेस में किया जाता है जहां एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं होती। फिर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है, डेटा ट्रांसमिशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। ये देखिए डायग्राम से भी आपको समझ में आएगा, एक डिवाइस ए है, एक डिवाइस बी है। नीचे क्या लिख रखा है मैंने, डेटा ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र ए टू बी और बी टू ए, मतलब या तो ए से बी ट्रांसमिशन होगा या बी से ए होगा। जब ए ट्रांसमिट करेगी तो बी एज ए रिसीवर वर्क करेगा, और जब बी ट्रांसमिट करेगा तो ए एज ए रिसीवर वर्क करेगा। इट मीन्स ए या तो ट्रांसमीटर होगा या रिसीवर होगा, बी या तो ट्रांसमीटर होगा या रिसीवर होगा। मतलब ए जब ट्रांसमीटर है तो बी रिसीवर है, बी जब ट्रांसमीटर है तो ए रिसीवर है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि ए ट्रांसमिट भी कर लेगा और रिसीव भी कर लेगा। मतलब कि अब इसको अगर अपन रोड से एग्जांपल लें तो ये एक आपका नॉर्मल रोड है जिस पे या तो गाड़ी जा सकती है या आ सकती हैं, या तो जाएंगी या आएंगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि चले भी जाएं और लौट के भी आ जाएं। लेकिन जो सिंप्लेक्स मोड था उसमें केवल गाड़ी जा ही जा सकती थी या आ ही आ सकती थी, मतलब या तो जाएगी या आएगी, उसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब एक जाने की रास्ता बनी है और एक आने की रास्ता बनी है। इस वाले में जाने और आने की एक ही रास्ता है, लेकिन एक बार में या तो गाड़ी जाएगी या आएगी। ठीक है, अगर हम अगला उदाहरण लें, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स आप बहुत इजीली समझ ही गए होंगे। फुल डुप्लेक्स का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन, जो हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फुल डुप्लेक्स सिस्टम में डेटा ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शन में होता है, डिवाइस ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होती है। मतलब कि आप एक साथ फ़ोन पे बोल भी सकते हो, सुन भी सकते हो। कभी आपका फ़ोन आता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप केवल बोल सकते हो, सुन नहीं सकते, या केवल सुन सकते हो, बोल नहीं सकते। इसमें आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। और एग्जांपल टेलीफोन, मोबाइल, आप व्हाट्सअप में समझ लीजिए, आप यहाँ से मैसेज टाइप करते हैं उतने में वहाँ से भी आ जाता है, वो वहाँ से मैसेज टाइप करता है इतने में यहाँ से भी आ जाता है। मतलब आप टाइप भी कर सकते हो और साथ साथ मैसेज को रिसीव भी कर सकते हो। कहीं होल्ड नहीं लगेगा कि जब तक कि मेरा मैसेज नहीं जाता दूसरे का मैसेज ना आए। शुरू में जब जीमेल आया था और शुरू में जब लोग ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से चैटिंग करते थे तो यही होता था, या तो वो भेज सकते थे या रिसीव कर सकते थे, एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते थे। तो फुल डुप्लेक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है टेलीफोन और मोबाइल, सबसे आसान फुल डुप्लेक्स। ये देखिए आप इसमें बना रखा है उन्होंने, एक डिवाइस एक ए है और एक बी है। ए
ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, बी ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। डेटा ट्रांसफ़र ए से बी हो रहा है और बी से ए भी हो रहा है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हो सकता है मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया हो सकता है कि आपको यह स्लाइड थोड़ी तेज़ लगी हो, तो आप इसको देखिए, 2-3 बार समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से आपको इसके बारे में समझा दूंगा। मेरा यही है कि आप इस चीज़ को बड़े आराम से पढ़ें। इस स्लाइड के बाद, इस पीपीटी के बाद मैं आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक ऑनलाइन क्विज़ भेजूंगा, उसके नंबर भी काउंट होंगे। धन्यवाद।